दोस्तों, बात बात पर अपनी दादागिरी दिखाने वाले देश अमेरिका और नाटो को सबक सिखाने के लिए रूस इस समय एक विशेष रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके बाद से ही पश्चिमी देशों में हलचल मची हुई है। उनके पैरों तले जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए एक एक करके ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका सभी प्रमुख नाटो सहयोगी भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय विश्व राजनीति में खूब उथल पुथल मची हुई है। इस बीच रूस ने भारत के साथ चर्चा में कुछ ऐसी बात निकल कर आ रही है जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश खौफ में आ गए हैं। दोस्तों, यह चर्चा रूस द्वारा 3 देश रूस, चीन और भारत के द्वारा एक ग्रुप बनाए जाने को लेकर है। रूस ने चीन और भारत के आपसी विवाद के बीच समाधान तलाश करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए थे। रूस और भारत के साथ चर्चा में कुछ ऐसी बात निकल कर आ रही है जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश खौफ में आ गए हैं। दोस्तों, यह चर्चा रूस द्वारा 3 देश रूस, चीन और भारत द्वारा एक ग्रुप बनाए जाने को लेकर है। रूस ने चीन और भारत के आपसी विवाद समाधान तलाश करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। वह एक नाटो के खिलाफ एक नए समीकरण रसिया, इंडिया और चाइना का गठजोड़ बनाना चाहता है। रूस ने चीन और भारत के बीच एलएसी पर उपजे आपसी विवाद के बीच समाधान तलाश करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। वह एक नाटो के खिलाफ एक नए समीकरण रसिया, इंडिया और चाइना का गठजोड़ बनाना चाहता है। इस ग्रुप के निर्माण पर चीन भी खासा उत्साहित लग रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा सीमा विवाद को खत्म कर आपसी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुका है। वहीं पर दोस्तों, रूस और चीन दोनों के रिश्ते अमेरिका से कुछ अच्छे नहीं हैं। बदलते कूटनीतिक परिदृश्य में अमेरिका के सुपर पावर के तमगे को खत्म करने के लिए रूस इस विचार की कल्पना कर रहा है। वहीं पर अब गेंद भारत के पाले में आ गिरी है, जिसके रिश्ते अमेरिका और रूस दोनों से बेहतर हैं। हालांकि इस संगठन की संकल्पना 1998 में रूस ने ही की थी और अब इस संकल्पना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इस संगठन के पास अगर यह संकल्पना साकार होती है तो दुनिया की लगभग 20% ज़मीन है। दुनिया की जीडीपी में लगभग 35% का इन तीनों देशों का योगदान है। तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। ये तीनों देश ही एशिया की प्रमुख महाशक्ति भी हैं। रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। वहीं पर भारत अस्थायी सदस्य है और यूएन में अस्थायी सीट का प्रबल दावेदार भी है। चीन और भारत आबादी के लिहाज से भी दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। रूस, चीन, भारत के एक होने पर यह देश दुनिया की सबसे बड़े बाजार होंगे। लेकिन भारत एक अन्य संगठन क्वाड से भी जुड़ा है। वहीं रूस, चाइना और इंडिया के संगठन बनाते ही चीन और भारत के रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वहीं पर क्वाड को लेकर चीन का जो भ्रम है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस बीच चीन और रूस लगातार भारत को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को खत्म कर तीनों देश वर्ल्ड पावर बन सकें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।